आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल सचिव। भारत में इस पद और कार्यालय का गठन सबसे पहले 1950 में हुआ था। N.R. पिल्ले प्रथम कैबिनेट सचिव थे। मंत्रिमंडल सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रधान होता है। इस पद के सृजन से पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सचिव का पद होता था। मंत्रिमंडल सचिव को लोक सेवकों में सर्वोपरि दर्जा प्राप्त है, अर्थात वह भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। मंत्रिमंडल सचिव के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कैबिनेट सचिव केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है, किंतु मंत्रालयों विभागों के कार्य के पर्यवेक्षण का अधिकारी नहीं होता है। कैबिनेट सचिव सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है। कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय में सचिव और अपर सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन स्वयं करता है। कैबिनेट सचिव अंतर मंत्रालयी विवादों के निपटान के लिए गठित प्रशासनिक मामलों संबंधी सचिवों की समिति का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव प्रति वर्ष आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट सचिव प्रशासन और नीतिगत मामलों से संबंधित सभी पहलुओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। किसी भी मंत्री द्वारा किसी समाचार पत्र के प्रकाशन या संपादन पर मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले कैबिनेट सचिव की स्वीकृति लेनी होती है। इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। प्रधानमंत्री द्वारा आवश्यक समझे जाने और आह्वान किए जाने पर कैबिनेट सचिव को विश्वस्त की भूमिका निभानी होती है। कैबिनेट सचिव सभी लोक सेवकों के सलाहकार का और उनकी मन स्थिति को जागृत रखने का कार्य करता है। वह उन्हें अंतर विभागीय कठिनाइयों से संबंधित सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री कार्यालयों और विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों के बीच तथा सिविल सेवा और राजनीतिक प्रणाली के बीच सूत्र का कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिव और राज्य के मुख्य सचिव में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता होती है, हम निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। समानता देखिए, सबसे पहले तो दोनों अपने अपने मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक होते हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं। दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर हुई हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख हैं। दोनों में असमानता, मुख्य सचिव के कार्य एवं शक्तियाँ कैबिनेट सचिव की तुलना में बहुत अधिक है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। मुख्य सचिव राज्य के सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल सचिव केंद्र सरकार के सचिवों का प्रधान नहीं होता है, बल्कि समान दर्जाधारी प्रथम या सर्वोच्च अधिकारी होता है। मुख्य सचिव राज्य स्तर पर वे सब कार्य देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्रीय स्तर पर यह कार्य प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव देखता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। राज्य सचिवालय के कुछ विभाग सीधे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं, किंतु कैबिनेट सचिव के अधीन कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय का कोई भी विभाग नहीं होता है। धन्यवाद।